नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है, बहुत ही मोस्ट टॉपिक है कि 12 के बाद आप कैसे बने इनकम टैक्स ऑफिसर। जैसे कि आपको मालूम होगा कि आप बोलते हो कि इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई है कहीं ना कहीं, तो आप इस ऑफिसर को बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा और आपको 12 के बाद मतलब आपने क्या 12th पास कर ली है तो आप किस प्रकार से इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो। तो देखिएगा, बात तो 12th पास की होती है, पर इसमें ऐसा नहीं होता है कि 12th पास के बाद आप क्या कर सकते हो, अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हो। इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हो। और तैयारी शुरू करने में देखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप कितने अच्छे पढ़ने में हो फिर भी आपको कितना कि समथिंग 1 साल की तैयारी तो आपको करनी ही पड़ती है। तो इसके लिए जब तक आप 1 साल की तैयारी करोगे, देखिए इंटर के बाद तुरंत आप बीए में एडमिशन लोगे, तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, एक बैचलर डिग्री होना चाहिए। आप क्या होने चाहिए, इसमें ग्रेजुएट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ग्रेजुएट, GRADUATE। क्या होने चाहिए? आप ग्रेजुएट होने चाहिए। जिससे कि आपको क्या होता है कि ग्रेजुएट इसमें मांगते हैं, 12 के बाद आपको ग्रेजुएट मांगते हैं, मतलब बैचलर डिग्री मांगते हैं। बैचलर डिग्री का मतलब होता है कि आप बीए कर रखा हो, बीएससी कर रखी हो आपने, बीकॉम कर रखा हो, कुछ भी कर रखा हो, A to Z आपने 3 साल या 4 साल का एक डिप्लोमा कर रखा हो। उसके बाद में ये पोस्टें तो होती हैं, दो प्रकार से निकलती हैं। एक तो क्या होती है आपकी यूपीएससी निकालता है, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, और एक आपका निकालता है एसएससी सीजीएल। ठीक है, कौन सा निकालता है? एसएससी निकालती है। एसएससी में किस कौन से पोस्ट में निकलते हैं? ये निकलते हैं एसएससी सीजीएल में, जो कि यूपीएससी के बाद सबसे ही टफ एग्जाम तो माना जाता है भारत का, वो माना जाता है एसएससी सीजीएल। जिसमें कि एसएससी की बात करी जाए तो एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, क्या होता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और सीजीएल का मतलब होता है, सीजीएल का मतलब होता है आपको क्या होता है बताइए जल्दी से? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, सीजीएल का मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। मतलब आपको क्या होना चाहिए कि आप इसमें क्या होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अब इसमें जो पोस्टें होती हैं वो किस प्रकार से हमें मतलब मिल सकती है। ये जो पोस्ट होती है हमें किस प्रकार से मिल सकती है। देखिए, सीजीएल के अधिकांश आपको काफ़ी सारी पोस्टें देखने को मिलती हैं, तो इसमें सबसे ही बड़ी पोस्ट मानी जाती है वो बन जाती है आपकी इनकम टैक्स ऑफिसर की। तो जैसे ही मैंने आपको बता दिया, ग्रेजुएट का मतलब होता है 12 के बाद आपने क्या कर रखा हो, 12 के बाद प्लस में आपने कितना कर रखा हो, 3 साल का, 3 साल का क्या कर रखा हो आपने, कोई डिप्लोमा कर रखा हो आपने, क्या कर रखा हो, बीए कर रखा हो, बीएससी कर रखी हो, कितना कर रखी हो, बीएससी कर रखी हो। ठीक है, कुछ भी आपने कर रखा हो। उसके बाद में अब बात कर लेते हैं कि इसका जो हमें पेपर देना होता है वो किस प्रकार से देना होता है। देखिएगा, अगर पहले मैं सबसे पहले यूपीएससी की बात करूं तो यूपीएससी में आपको क्या होता है, यूपीएससी में सबसे ही बड़ा वो होता है कौन सा अधिकारी, जो इनकम टैक्स ऑफिसर होता है। मतलब सबसे बड़ा नहीं, जो उसमें कुछ पोस्ट होती है जिसमें कि आईएएस हो गया, आईएफएस हो गया और आईपीएस हो गया। उसके बाद में जो आईएफएस में होती हैं वो इनकम टैक्स ऑफिसर की पोस्टें वगैरह भी आपको दी जाती हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें सीजीएल का अधिकांश जो हमें पोस्टें मिलती हैं, सीजीएल, तो सीजीएल के अधिकांश हमें कितने फेसों से होकर गुजरना होता है? हमें 3 फेसों से होकर गुजरना होता है। मतलब पेपर 1 आपको देना होता है, पेपर 2 आपको देना होता है और पेपर 3 आपको देना होता है। अब अगर हम बात करें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 की, तो देखिए जब सीजीएल के अधिकांश हमें क्या होता है कि अगर हम पेपर 1, पेपर 2 अगर दे पाते हैं, उसके बाद में हम पास होने के बाद हम पेपर 3 भी दे पाते हैं, तो हमें कोई सी ना कोई सी पोस्ट मिल जाती है अगर हमारा स्कोर जा रहा है। पर इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए आपको क्या करना होता है कि इसमें अलग से इंटरव्यू वगैरह भी होता है, और इसमें एक पेपर और होता है जो आपका 200 नंबर का समथिंग होता है। ठीक है, तो 200 का नहीं, 100 नंबर का होता है, जो आपको कितने नंबर तक जो आपको कितना समथिंग ज़्यादा भी नहीं, तो आपको 800 नंबर का पूर्णांक हो जाता है। ये पूर्णांक तो बैठता है आपका तीनों का, 700 का बैठता है, जिसमें कि सीजीएल में कोई सी भी पोस्ट लेने के लिए और इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए आपको कितने का, 800 का समथिंग कुछ बैठता है। ठीक है, मैंने एग्जैक्टली डाटा तो नहीं लिया है, पर आपको इतना बता रही हूँ कि 800 के समथिंग बैठता है। अगर हम पेपर 1 की बात करें, टाइप 1 मतलब पेपर 1 की बात करेंगे, तो इसमें कितने होते हैं आपके, 4 सब्जेक्ट आपको लिए जाते हैं, क्योंकि ये आपका कंपलसरी होता है, आपको कंप्यूटर बेस्ड देना होता है। जिसमें कि आपको कितनी आती है, इंग्लिश आती है। इंग्लिश आपको कितने नंबर की देखने को मिलती है? इंग्लिश आपको 25 नंबर की देखने को मिलती है। और आपको इसमें कितना आता है, मैथ आता है। मैथ आपको कितने नंबर का, 25 नंबर का देखने को मिलता है। और आपको कितना आता है, जीके आता है। जीके आपको 25 नंबर का देखने को मिलता है। और रीजनिंग आती है। रीजनिंग आपको कितने नंबर रीजनिंग आपको कितने नंबर की देखने को मिलती है? 25 नंबर की मिलती है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने का नंबर का होता है? 2 नंबर का होता है। और टोटल पूर्णांक कितने का होता है आपका? जो कितने होते हैं क्वेश्चन, तो होते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं।
ठीक है। 100 क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। और आपको कितने नंबर मिलते हैं इसमें, 200 नंबर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब आपको इसमें क्वालिफाई, सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेज में इसको क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद में आपको कितना है, अगर टाइप 2 की बात करी जाए, तो इसमें आपके 2 पेपर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पेपर होते हैं, अगर जब आप इसको क्वालिफाई कर लोगे तो आपको कितना होता है, मैथ का होता है और आपको कितना होता है, इंग्लिश का होता है। ठीक है, और प्रत्येक कितना होता है आपका, इसमें भी 200 क्वेश्चन होते हैं और इसमें भी 200 क्वेश्चन होते हैं। और इसमें मतलब क्वेश्चन इसमें एक में कितने होते हैं, मतलब मैथ में आपके 200 क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश में आपके कितने क्वेश्चन होते हैं, मतलब मैथ में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश में आपके 200 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, समथिंग इतना ही है, जिसमें कि आपको कितना होता है, जो मैथ है आपका 100 क्वेश्चन कितने नंबर का हो जाता है, 200 नंबर का हो जाता है। और इंग्लिश में आपके 200 नंबर का हो जाता है, प्रत्येक मतलब 400 नंबर का ये आपका हो जाता है। जब आप इसको भी क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद में इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए आपको एक एग्ज़ाम और होता है, जिसको हम कितना बोलते हैं, टाइप 3 बोलते हैं। उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है, वो आपको किसी भी वेस ले सकते हैं, इसकी मेरी जानकारी इतनी नहीं है, पर इतना कह सकता हूँ कि हाँ कुछ जानकारी है कि आपका पेपर 3 होता है। उसके बाद में आपका जो पेपर 4 होता है, TYPE टाइप 4। अब देखिए बात करिए टाइप 3, जो मैंने यहाँ लिखे हैं 1 2 3, तो जो टाइप 3 होता है, टाइप 3 में सिर्फ इतना हो सकता है, कितना हो सकता है, टाइप 3 में जो इनकम टैक्स ऑफिसर से पहली पोस्ट होती है तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए होता है कंप्यूटर, मतलब उनके लिए होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसमें कि आपको कितना लिखना होता है, निबंध वगैरह लिखना होता है, निबंध और आपको क्या ऐसे वगैरह लिखना होता है। ठीक है, निबंध और ऐसे वगैरह लिखना होता है और एप्लीकेशन जो भी होता है वो लिखना होता है, जो कि आपका 100 नंबर का होता है। तो आपको जो एक पोस्ट लेनी होती है वो आपको कितने, 200 और 400, मतलब 4 2 6 और एक 700 नंबर में से आपको CGL के अधीन कोई भी पोस्ट मिल जाती है। पर इनकम टैक्स के लिए पेपर 4 भी होता है। पेपर 4 के बाद आपको कितना है कि किसी किसी में कुछ मतलब काय का आपका इंटरव्यू के लिए भी बुला लिया जाता है। तो आप इस प्रकार से इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको अपने ये सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ, जीके, रीजनिंग बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करनी है, जिसमें कि आपको इंग्लिश और मैथ तो इतना कंपलसरी करना है कि जो 400 नंबर का पेपर होता है, 400 में से इसकी जो मेरिट जाती है वो समथिंग 350 के समथिंग जाती है। ठीक है, कितनी जाती है, 350 के अधीन जाती है अगर फाइनल मेरिट की बात करें तो आपको बहुत टफ कंपटीशन हो चुका है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, अपनी तैयारी में लगे रहना है। इंटर के बाद तुरंत अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दो, जिससे कि आपका क्या हो सके, आप अच्छी तरीके से कोई सी ना कोई सी पोस्ट ले सकें। और उसके बाद में जो होता है, आप 12 के बाद अपनी UPSC की जो 21 साल की उम्र जब आपकी हो जाती है तो UPSC भी आप दे सकते हो। UPSC से भी आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का चांस मिलता है। चलिएगा, आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। जानकारी मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।